लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है, मंथन भी बहुत आवश्यक है। लेकिन साथियों, जिस दशक में हम अभी हैं, जो दशक अभी गुजर रहा है, मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है। और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। ये दशक एक सक्षम, समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है। ये दशक उन आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी। एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है। ये दशक भारत के सपनों को, भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा। और मैं ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं, सपने भारत के, सामर्थ्य भी भारत का। अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे। अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट, सड़क, हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी। ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, देशव्यापी वाटरवेज नेटवर्क, ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा। इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी। इसी दशक में भारत को फुल्ली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मिलेंगे। इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुड़ चुके होंगे। यानी ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड मोबिलिटी और हाई स्पीड प्रॉस्पेरिटी का दशक होगा। साथियों, आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है। उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी। पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है। मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और ये स्थितियां तब है जब हमने
देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। साथियों, आज एक वैश्विक जिज्ञासा, ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया। जैसे हमने कॉरपोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की, लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो। आज हम हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं। उन्हें मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में भारत का बहुत समय उसे गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया। एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डिफोकस हो गया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप ये मानेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए हमने अपने खोए हुए समय को भी रिकवर करना होगा। इसके लिए अभूतपूर्व स्केल और अभूतपूर्व स्पीड पर काम करना होगा। आज आप भारत में हर तरफ यही होता देख रहे होंगे। मैं जब गुजरात में था तो मैं उस समय पब्लिकली चुनौती देता था कि किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर जाइए, आपको कोई न कोई डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता हुआ नजर आएगा। किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर कहीं से भी शुरू करो। मैं आज किलोमीटर की भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप अगर नजर करेंगे, कुछ न कुछ पहले से अच्छा हो रहा है। और आप लोग भले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि तीसरे टर्म में बीजेपी को 370 से कितनी ज्यादा सीटें मिलेगी। मैं भी तो आप लोगों के बीच में रहता हूं ना। लेकिन मेरा पूरा ध्यान